बोलो साचे दरबार की जय। माता रानी की जय। जगत जननी माँ भवानी जगदम्बिका की जय हो। महिषासुर मर्दनी माता की जय हो। मैया का शुभ दिन आने वाला है। अब माता रानी का 9 दिन बहुत ही धूमधाम से पूजन किया जाएगा। माँ का व्रत होगा, कन्याओं का पूजन, कन्याओं का भोजन किस प्रकार से हमें करना चाहिए, क्या उसका नियम है, क्या उसकी विधि है, क्या हम जो करते हैं वह सही है, कितने कन्याओं को भोजन करवाएं तो शुभ होगा, कलश स्थापन करने का, माता के विग्रह को सामने रखने का, मूर्ति फोटो, आइए हम सभी लोग जाने माता के कलश स्थापन और पूजा के विषय में। आप लोग श्रवण करिए। बोलो साचे दरबार की जय। माता रानी की जय। माता रानी के निमित्त नवरात्रि में, अब यहाँ पर नवरात्रि पड़ेगी अप्रैल 9 तारीख, चैत्र शुक्ल पक्ष के 9 अप्रैल दिन मंगलवार को माता रानी का कलश स्थापन होगा। और इसके बाद में 17 तारीख को राम नवमी का उत्सव, भगवान के जन्म के दिन का उत्सव सभी लोग मनाएंगे। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण विषय मैं आप सबके लिए लेकर के आया हूं। आप लोग श्रवण करिए। अगर हम लोग अपने घर में माता रानी का पूजन, कलश स्थापन शुरू कर देते हैं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन माँ का पूजन हो चुका है, अचानक से हमारे घर में कोई संकट आ गया, कोई दुख आ गया और फिर सूतक लग गया, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? इसमें हमें घबराना नहीं चाहिए। माता रानी की पूजा होगी, चिंता ना करें, लेकिन वह पूजा फिर हम स्वयं नहीं कर सकते। अब आपने घर में माता रानी को बैठाया है तो आप चिंता न करें, इससे किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता, आपको कोई भी दोष नहीं लगता है। हाँ, इसके बाद में अन्य के द्वारा माता की पूजा या ब्राह्मण के द्वारा या बहन बेटियों के द्वारा हम उस पूजा को पूर्ण करवाएं, दूसरे के द्वारा हम उस पूजन को करवाएं, हम स्वयं ना करें। कलश के साथ जब हम माता जी का कलश स्थापन करते हैं तो कलश के साथ में हम माता जी का कोई चित्र हो, कोई मूर्ति हो, नहीं कुछ है तो हम दीवाल में ही माता के चित्र को बना दें या चौकी पर बना लें। माता रानी माँ भगवती जगत जननी के समक्ष बैठ करके मम महामाया भगवती मायाधिपति भगवान प्रीतये, यानी हमें माता जगत जननी का स्मरण, नारायण का स्मरण करना चाहिए और हमारे जीवन में सारे संकट दूर हों, आयु आरोग्य हमें प्राप्त हो, हमारे घर में सुख शांति हो। इस प्रकार से माता जी के सामने संकल्प लें कि हे मैया, आज से मैं आपका व्रत करूंगा और मेरे जो दुख हैं, मेरे जो संकट हैं, वह सब दूर करना, हमारे मनोकामना को पूर्ण करना, और मैं आपका व्रत संकल्प के साथ लेता हूं और मेरे व्रत को माता पूर्ण करना। आपने संकल्प ले लिया, संकल्प लेकर के माता रानी का कलश का
षोडशोपचार पूजन कर लें, ब्राह्मण द्वारा करवा लें। घट स्थापन के साथ ही कोई मिट्टी का पात्र हो या कोई टोकरी हो, उसमें खुले मुंह वाला होना चाहिए। मिट्टी डाल लें, फिर उसमें गेहूं है, जौ है या अन्य और अन्न भी उसमें जो है बो दें। खुले मुंह वाले पात्र में जौ और गेहूं बोना चाहिए और फिर वहीं पर सुंदर एक घी का दीपक जला करके दीपक का पूजन कर लें। भो दीप ब्रह्म रूपास्तु, यानी मंत्राए तो मंत्र के साथ में, नहीं तो फूल हल्दी कुमकुम अक्षत चढ़ा करके स्वयं दीपराज को पूजन कर लें। दीप देवता का पूजन करके दुर्गा सप्तशती का पाठ, कोई संपुट पाठ करता है, कोई सादा पाठ करता है, कर्म अनुसार करना चाहिए। पाठ की पूर्णाहुति के दिन, जिस दिन नवरात्रि संपन्न हो जाए, हमारा पाठ संपन्न हो जाए, उस दिन पाठ संपन्न होने के बाद दशांश उसका हवन करें या पाठ कर लें। उसके बाद कन्या पूजन का विधान है। कुमारी कन्याओं का पूजन व्रत का अनिवार्य अंग है, यानी इस नवरात्रि में कुमारी कन्याओं का पूजन, यह जो है इस पूजन का, इस नवरात्र का, इस व्रत का एक अंग माना गया है। कुमारियों का पूजन जगत जननी जगदम्बा का प्रत्यक्ष विग्रह है। 9 रूप में हम माता जी की पूजा करते हैं। यहां पर वह 9 कन्याएं माता के स्वरूप 9 कन्याओं को देखें और उनको माता ही समझ करके उनका पूजन करें। माता जी का 9 दिन तक एक एक कन्याओं का भी हम पूजन कर सकते हैं। यानी जैसे 9 दिन नवरात्रि है तो हम रोज एक एक कन्या का पूजन कर सकते हैं, नहीं तो 9वें दिन हम पूजन करें कन्याओं का। कन्याओं के पूजन में 9 कन्या, 7 कन्या, 5 कन्या, 3 कन्या या एक ही कन्या, इनको देवी का रूप मानकर इनका पूजन करें, इनको भोजन करवाएं। इसमें ब्राह्मण कन्या को, अगर ब्राह्मण कन्या मिल जाए तो ज्यादा उत्तम, नहीं तो जो भी कन्याएं हैं सब देवी के स्वरूप है, जो भी मिल जाए उनको भोजन करवाएं। कुमारियों को एक पंक्ति में बैठा करके पहले भगवान श्री गणेश जी का ध्यान कर लें। ओम गं गणपतये नमः। गणेश जी का पंचोपचार पूजन कर लें। ओम, उसके बाद में बटुक महाराज का ओम बम बटुकाय नमः, बटुक जी का ध्यान कर लें। उसके बाद में कुमार्यै नमः, यानी कुमारियों का, कन्याओं का पंचोपचार पूजन करें। इसके बाद पुष्प से निम्न मंत्र द्वारा कुमारियों की स्तुति करें। माता का अलग अलग नाम लें। मंत्राक्षरमयी लक्ष्मी मातृणाम रूप धारिणी नव दुर्गात्मिकम साक्षात कन्या आवाम्याम। जगत पूजे जगद्धात्री सर्वशक्ति स्वरूपिणी पूजाम गृहाण कौमारी जगन्माता नमोस्तुते। माता जी का ध्यान करें। कुछ क्षेत्रों में अष्टमी को, नवमी को माता के नाम की कढ़ाई निकलती है, जिसमें मीठा प्रसाद यानी हलवा बनाते हैं। तो उसमें कढ़ाई में सबसे पहले मौली धागा बांध दें।
कलाए कढ़ाई का पूजन कर लें। उसके बाद में उसमें मीठा हलवा बनाएं। हलवा बना करके अन्नपूर्णाय नमः, अन्नपूर्णा माता का ध्यान कर लें। पंचोपचार कढ़ाई का पूजन कर लें। माता रानी को भोग लगा करके कुमारी यानी जो बालिकाएं हैं, कन्याएं हैं, उनको भोजन करवाना चाहिए। यथाशक्ति वस्त्र और आभूषण दक्षिणा देना आवश्यक है। कन्याओं को भोजन करवा करके यथाशक्ति उनको दान करना चाहिए, वस्त्र देना चाहिए, चुनरी देना चाहिए और दक्षिणा देना चाहिए। नवरात्र के विसर्जन यानी जब 9 दिन की समाप्ति हो गई, कन्याओं का भोजन हो गया, तो इसके व्यतीत हो जाने पर माता रानी का विसर्जन करना चाहिए। विसर्जन कब करना चाहिए? बताया गया है 10वें दिन, लेकिन आपका सारा कार्य पूर्ण हो जाए तो आप 10वें दिन या 10वीं तिथि में आप उत्तर पूजा करा सकते हैं, नहीं तो 10वें दिन अवश्य कराएं। इसमें उत्तर पूजा करा करके माता जी के विसर्जन के समय भी मां भगवती जगत जननी का विधि विधान से पूजन करना चाहिए। गंध, अक्षत, कुमकुम, पुष्पमाला आदि माता को निवेदित करना चाहिए। माता रानी के रूप का ध्यान करें। रूपम देहि यशो देहि भाग्यम भगवती देहि में क्या है? रूपम देहि यशो देहि भाग्यम भगवती देहि में पुत्रान देहि धनम देहि सर्वान कामाश्च देहि में माता रानी का स्मरण करें। और उसके बाद में महिषासुरमर्दिनी माता का भी ध्यान कर लें। इसके बाद में माता जी की जो महिमा है ये कोई साधारण नहीं है। मां जगत जननी ही जितने भी ब्रह्मा विष्णु महेश हैं वो सबकी शक्ति है। आप सोचें, जब देवता इन्हीं के अधीन है तो हम क्या हैं? तो माता शक्ति के कारण ही देवता भी बलवान है। तो हम मां जगत जननी का पूजन सच्चे मन से करते हैं तो मां जगत जननी अपने बच्चों पर अवश्य प्रसन्न होती है। हमारे सारे मनोरथ पूरे होते हैं, सारा कार्य पूर्ण हो जाता है। मां जगत जननी के विषय में बताया है, महाशक्ति ही परब्रह्म परमात्मा है। परब्रह्म परमात्मा है जो विविध रूपों में विभिन्न लीलाएं करती हैं। इन्हीं की शक्ति से ब्रह्मा विश्व की उत्पत्ति करते हैं। मां की महिमा देखी। इन्हीं के शक्ति से ब्रह्मा विश्व की उत्पत्ति करते हैं। इन्हीं की शक्ति से श्री विष्णु देव यानी विष्णु भगवान जो है वह सृष्टि का पालन करते हैं। माता की ही कृपा से, हाँ, माता की ही शक्ति से नारायण इस संसार का, जगत का, सृष्टि का पालन करते हैं। अर्थात यही सृजन करने वाले, यही पालन करने वाले, यही संहार करने वाले आदि परम शक्ति विश्व रूपिणी मां जगत जननी सारे दुख दारिद्र को यह दूर करती हैं, सबका शमन कर देती हैं, भव भीति से युक्त व्यक्ति का उद्धार कर देती हैं। सभी मंत्रों की माता है, सर्व मंत्रों की मातृका है, सभी शब्दों का की ज्ञान रूपिणी है, चिन्मयी परमानंद स्वरूप और समस्त दुराचारों की विध्वंसिका यानी जो दुराचारी हैं उनका विध्वंस भी शक्ति करती हैं। ऐसे माता शक्ति जगत जननी जो हैं उनको हर एक कदम कदम पर, हर एक पग पग पर मैं नमस्कार करता हूं।
ऐसे शक्ति मां को पदे पदे नमस्कार करना चाहिए। मां जगत जननी भवानी सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद और कृपा बनाए रखें। सभी का मंगल हो, सभी का मनोरथ पूरा हो। सभी लोग आनंद से मैया का पूजन करें। 9 दिन तक मां की सेवा करें। प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म उत्सव भी 17 अप्रैल दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। प्रभु इस भूभार पर अवतीर्ण हुए उस दिन, तो जन्म उत्सव खूब आनंद से मनाइए। मां जगत जननी, बाबा भोलेनाथ, हनुमान जी, प्रभु श्री नारायण, प्रभु श्री रामचंद्र जी, ये सारी शक्तियां एक साथ यहाँ पर इस नवरात्रि में आपके सारे मनोकामनाओं को पूर्ण कर देंगे। सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देंगे। बस आप सच्चे मन से माता का स्मरण करिए। जो भी संकट है दूर हो जाएंगे। चाहे वह संकट ग्रहों के हो, चाहे वह शत्रुओं के हो, किसी भी प्रकार की पीड़ा हो, मां जगत जननी सबके संकट दूर करेगी। माता का पाठ करिए, माता के स्तोत्र का पाठ करिए, माता के बीज मंत्र का जप करिए। मां जगत जननी प्रसन्न होकर के आपको सुख समृद्धि, यश, कीर्ति, धन, वैभव का आशीर्वाद अवश्य प्रदान करेंगी। आइए चलते चलते सभी को जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप सब लोग श्रवण करें। जय सीताराम, सीताराम, सीताराम।